मकसद वाली वीडियो है, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। पहली बार बोल रहा हूँ मैं आपको, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब ना करें, बस शेयर ही कर दो। जो भी चीज़ें आपको अलग तरीके से, किसी ने मुझे कहा सर जेपी पावर 20-30 रुपये करीब जाएगा, ये अंदर की खबर आ रही है। मैंने कहा अंदर खबर मत देखा करो, अपना प्रॉफिट देखा करो भाई। तो लजना, उनके डाटा आपको समझने हैं। एक चीज़ होती है, हमें दूर से भापना है कि उस व्यक्ति की मंशा क्या है। ये टेक्निक अगर आपके अंदर आ गई तो अब ये जो भी एनालाइज करता हूँ, इसे मैं खुद भी समझकर आपको सिर्फ यही बता सकता हूँ, वो कर लो, ये कर लो, उसमें वो सच्चाई नहीं नज़र आएगी। या कुछ भी चीज़ें बताएगा और कहेगा कि इस वजह से तेज़ी आ रही है। ध्यान रखना मेरी बात, BEL को मैं 97 रुपीज़ से आपको बता रहा हूँ। सेना के जो ड्रोन बनाए जाते थे, सेना के लिए, आर्मी के लिए, किसी भी सेना से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए, तो वहाँ पर जो पार्ट्स लगते थे वो चाइना के लगते थे। आपका JK टायर हो गया, NLC इंडिया ने तो धूम ही मचा दी सर। और मोरपैन लैब, जहाँ मैंने 30 रुपये 74 पैसे में पहले ख़रीदा था, उसके तुरंत बाद मैंने आपके लिए बनाई है। ये उस टाइम तेज़ी में थे शेयर, या उसके बाद ये तेज़ी में आए हैं। ये मंथन करना, वहाँ पर हर एक एनालाइज फेल हो जाएगी जब ऐसी न्यूज़ युद्ध वाली, मंदी वाली, या स्टेक सेल करने वाली, या फिर कोरोना वाली, वहाँ नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे अडानी विल्मर की, बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, और बात करेंगे कि जिस तरीके से सरकार ने कुछ फैसला लिया है उसके अंदर डिफेंस वाली कंपनी, यानी कि हमारा डिफेंस सेक्टर में क्या बाहरें आ सकती हैं, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। इन चर्चाओं से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक तो वो होता है कि जब कोई शेयर भागे और उसके अगले दिन वो वीडियो बनाना, एक वो होता है कि जब शेयर गिर जाए उसके बारे में बताना। पर अगर मेरे आप जुड़े हो मुझसे तो मैं आपको पहले ही वो अंदेशे देता हूँ जहाँ पर वो चीज़ें हो जाती हैं, चाहे वो रिलायंस इंफ्रा हो, चाहे वो आपका हो NLC इंडिया और आपका मोरपैन इंडिया। क्या ये दोनों जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, ये उस टाइम तेज़ी में थे शेयर, या उसके बाद ये तेज़ी में आए हैं? ये मंथन करना, और जो एनालाइज को समझ सकता है, सटीकता तक जाने की तैयारी मेरे साथ कर रहा है, वो कंधे से कंधा मिलाए और सोच को डेवलप करके आगे तक बढ़ने की उम्मीद के साथ हमें जाना पड़ेगा। हर बार एक दृष्टि आपके अंदर मैं डाल रहा हूँ, वो है अपने को उज्ज्वलता, सच्ची एनालाइज के थ्रू अपनी ज्ञान इंद्रियों को बढ़ाना। अब ये जो भी एनालाइज करता हूँ, इसे मैं खुद भी समझकर आपको सिर्फ यही बता सकता हूँ, वो कर लो, ये कर लो, उसमें वो सच्चाई नहीं नज़र आएगी। होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ की एनालाइज करते हैं तो उसकी जो भी मंशा है उसे हम जानते हैं, भापते हैं। इसलिए सारी कहानियों के तहत मैं आपके अंदर वो चीज़ें डालता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर वो एनालाइज 2-4 दिन में आपको होती हुई नहीं दिखाई दी तो आपको टेंशन नहीं होगी। आप जान जाओगे कि कहानी के अंदर क्या क्या मोड़ आए हैं और कहाँ कहाँ हमें संभलना है। यही चीज़ें हैं ना सर, कि अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो आपको पता है कि किसी वजह से ही कुछ चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, वरना वो चीज़ें मुझे भी आ सकती है कि मैं भी अपना लैपटॉप लेकर यहाँ पर बैठ जाऊँ और उसके अंदर सिर्फ आपसे सवाल करूं, आप मेरे से सवाल करो, मैं आपको कह दूंगा स्टॉप लॉस लगा लो, वहाँ के लक्ष्य के लिए बढ़ो। चार्ट कुछ और कह रहा है जी, अरे चार्ट चोट सब खराब हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अडानी विल्मर का आज जो शेयर गिरा वो चार्ट ने गिरा है, या एक ऐसी न्यूज़ ने घेर दिया जिसने सबके दिलो दिमाग को ही विचलित कर दिया है कि अडानी अपनी सारी की सारी स्टेक सेल कर रहा है। ये बहुत बड़ी एक न्यूज़ है, इसे आपको समझना पड़ेगा। इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। मैंने आपके लिए आज से 4 दिन पहले एक कोरोना के ऊपर अपने विचार रखे थे, और उस विचार के तहत मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पर होने की दशा में हो जाए वाली उस पर रिएक्ट नहीं कर दी, जो होने वाला है उसके ऊपर रिएक्ट करती है। तो काफ़ी लोगों ने ट्रोल भी किया था, एक ने किया था वैसे, काफ़ी ने नहीं किया था। तो उसने कहा कि सर कोरोना कुछ नहीं आएगा, बेवकूफ़ भी बोला उन्होंने, क्या क्या चीज़ें बोली हैं।
ध्यान रखना सर, आज जो मार्केट ने आपको हलचलें दिखाई है, इससे पहले भी दिखाई है गिरावट की, वो सारा का सारा मकसद जो एफआईज यहाँ से अपनी बिकवाली लगातार कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। मैंने आपको हर बार कहा है कि एफआईज की बिकवाली खरीदारी में मत उलझना, उनके डाटा आपको समझने हैं। एक चीज़ होती है हमें दूर से भापना है कि उस व्यक्ति की मंशा क्या है। ये टेक्निक अगर आपके अंदर आ गई तो हर शेयर से पैसा कमा लोगे, मैं आपको बता दूं। टेक्निक को समझो, और जहां आपने सोचा कि सर ने बताया था ये हो गया, वो वहीं पर धोखा खाओगे। बिल्कुल कह रहा हूं धोखा खाओगे, क्योंकि जो भी एनालाइज मेरे लिए है वो आपके लिए है। तो महाराष्ट्र में एक नया वेरिएंट आ गया है यूके का, और यूके में ज़्यादा, ब्रिटेन में ज़्यादा से ज़्यादा ये फैलता जा रहा है। एरिस नाम का ये वेरिएंट है जो यूके में ज़्यादा फैल रहा है, और महाराष्ट्र में भी इसकी चीज़ों के अनुसार इसके अंदर वो पता लग चुका है कि वहाँ पर भी इस तरीके की चीज़ें होंगी। और WHO जो है वो इसके अंदर लगातार नजरें टिका कर बैठा है और भारत को बता रहा है कि सतर्क रहें। जब इस तरह की चीज़ें एफआईज के अंदर जाती है और एफआईज बाहर वाले होते हैं, वो समझ जाते हैं भाई जब यूके में इस तरीके का वेरिएंट बढ़ रहा है तो बिकवा लो, बेच लो यहाँ से माल। इसी चीज़ पर मार्केट चलती है। यही तो मैं आपके अंदर डालना चाहता हूँ सर। लॉकडाउन लगे ना लगे वो छोड़ो, उन चीज़ों को समझो जो एफआईज समझ रहे हैं और अपना प्रॉफिट की मंशा को देख रहे हैं। हमें वो देखना है। देखो सर, एक चीज़ मैं बताऊँ, वहाँ पर हर एक एनालाइज फेल हो जाएगी जब ऐसी न्यूज़ युद्ध वाली, मंदी वाली, या स्टेक सेल करने वाली, या फिर कोरोना वाली, वहाँ सारी चीज़ फेल है। फिर वहाँ एक ही काम करेगा, वो होता है न्यूज़। और फिर उसी न्यूज़ को हमें समझकर अपने धैर्यता बनानी पड़ेगी। तो जिस तरीके से कोरोना चला गया है, अब लोग अपनी प्रतिरक्षा भी कम कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं, तो एक चिंता का विषय बना हुआ है। ये WHO जता रहा है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये एक मार्केट में असर डालता हुआ नज़र आ रहा है। बात करेंगे BEL हो गया, HAL हो गया, भारत डायनेमिक्स हो गया, इन शेयरों में क्यों तेज़ी के संकेत हैं। कोई भी आपको इसका चार्ट या कुछ भी चीज़ें बताएगा और कहेगा कि इस वजह से तेज़ी आ रही है। ध्यान रखना मेरी बात। BEL को मैं 97 रुपीज़ से आपको बता रहा हूँ, उससे नीचे से आपको बता रहा हूँ तेज़ी के संकेत। भेल में भी मैंने आपको बड़ी तेज़ी के संकेतों के साथ बताया है। और जो मेरे शेयर हैं, जो हाल ही के शेयर हैं, भेल हो गया, आपका JK टायर हो गया, NLC इंडिया ने तो धूम ही मचा दी सर। और मोरपैन लैब, जहाँ मैंने 30 रुपये 74 पैसे में पहले ख़रीदा था, उसके तुरंत बाद मैंने 2 दिन बाद उसके अंदर फिर अपनी बाइंग बनाई थी मंडे को। कितने रुपए में? 33 रुपये 50 पैसे में। तो कुछ सोच समझ के ही तो चीज़ों को हमने किया है, तो वही चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी सर। ध्यान रखना मेरी बात। चाइना के जो पार्ट्स होते हैं, मैं आपको ना वीडियो को देखने के मकसद समझने चाहिए कि हमें कहाँ से चीज़ें, कहाँ उजाले दिख सकते हैं, कहाँ अंधेरे दिख सकते हैं। अभी तक के सेना के जो ड्रोन बनाए जाते थे, सेना के लिए, आर्मी के लिए, किसी भी सेना से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए, तो वहाँ पर जो पार्ट्स लगते थे वो चाइना के लगते थे। अब इंडिया ने, भारत ने बिल्कुल ये बंद कर दिया है कि भाई चाइना के कोई भी पार्ट्स जो हमारे डिफेंस के लिए, ड्रोन विनिर्माता कंपनी जो घरेलू है, इंडिया की है, उनको सख्त हिदायत दे दी है कि ड्रोन में चाइना के इस तरीके से पार्ट्स ना लगाए जाएं। तो कहाँ से लगेंगे? ये भी न्यूज़ है कि जिस तरीके से भारत उन्नति की ओर है, बढ़ता हुआ उद्योग है, यहीं पर ये चीज़ें होने की दिशा बन जाएगी। बजट 2023-24 का जो आया था, जिसके अंदर 1.6 लाख करोड़ रुपए जिस तरीके से डिफेंस की चीज़ों के लिए रखे थे, उसके अंदर से 75% आरक्षित है। किसको क्या आरक्षित है? जो यहाँ की कंपनियाँ हैं डिफेंस की, उनके लिए आरक्षित है। वो चीज़ें का निर्माण करेगी इंडिया के लिए। तो यहाँ पर आज आपको BEL, HAL, भारत डायनेमिक्स, इन शेयरों में तेज़ी के संकेत देखने को मिले हैं। तो ये वो न्यूज़ है जिसकी वजह से डिफेंस सेक्टर अपने को ज़्यादा मजबूत, अपनी घरेलू कंपनियों के हिसाब से करने की दिशा में बनाता जा रहा है। और जो भी पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट होते थे उसको अब नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया है। तो ध्यान रखिए, ये न्यूज़ आपको क्या बता रही है, कमेंट में लिखना।
बात करेंगे अडानी विल्मर की। और अडानी विल्मर ने आज जो इतना ज़्यादा गिरकर दिखा दिया, इसने तो 14 अगस्त का जो सेबी का एक जो जजमेंट आने वाला है उसके अंदर भी ये चीज़ों के अनुसार हम देख सकते थे, लेकिन ये तो उससे पहले ही उस न्यूज़ को ना भापने से पहले खतरनाक न्यूज़ आ गई सर। अडानी इंटरप्राइजेस की अडानी विल्मर में 44% करीब की जो हिस्सेदारी है उसको वो बेचने की बातचीत शुरुआती चरण में ये न्यूज़ निकल कर आ रही है, और पुष्टि इस न्यूज़ की हुई नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसी कारण से मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी चीज़ें आपको अलग तरीके से, किसी ने मुझे कहा सर जेपी पावर 20-30 रुपये करीब जाएगा, ये अंदर की खबर आ रही है। मैंने कहा अंदर अंदर खबर मत देखा करो, अपना प्रॉफिट देखा करो भाई। अंदर की खबर के चक्कर में ही हर्षद मेहता वाला सा हाल हो जाएगा। तो ध्यान रखना, किसी की भी बातों में विश्वास नहीं करना है। मेरी वीडियो के माध्यम आपको समझ में आ रहे हैं, ये तो नहीं है कि मैं आपको ये ड्रोन वाली चीज़ें की कहानियाँ बता रहा हूँ जी, ये वेरिएंट आ रहा है इसकी कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको। ये मकसद वाली वीडियो है, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज पहली बार बोल रहा हूँ मैं आपको, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब ना करें, बस शेयर ही कर दो। जब तक के कुछ लोगों को वो चीज़ें नहीं पता लगेगी जिससे हमारा अच्छा से अच्छा डेवलप होगा विकास शेयर मार्केट में, वो सच्चाई की राह और सच्ची एनालाइज से होगा। तो ध्यान रखना सर, हर एक चीज़ों को आपको खुद ब खुद समझना है कि किस प्रतिक्रिया से हमें शेयर मार्केट में आना है। और मैंने आपको हर बार कहा है, दूसरा अकाउंट खोलिए, उसमें उन शेयरों को रखिए जिन शेयरों को आपको अच्छी उम्मीद आगे तक हो। तो अडानी इंटरप्राइजेज अपनी % की हिस्सेदारी अडानी विल्मर से बेचने की बातचीत में जो न्यूज़ निकल कर आई उसने सारे चार्ट फेल कर दिए, सारी अभिलाषा फेल कर दी और शेयर इतनी ज़्यादा गिर गया। और मैं आपको बताऊं सर, आज 15-16 रुपये गिरा तो मैंने तो ले लिए थोड़े से शेयर इसके अंदर से। अब ये नहीं पता कि मुझे आगे जाकर और ज़्यादा कितनी गिरावट हो सकती है, लेकिन मैंने एक प्रतिक्रिया के अनुसार ली है कि वो ये है कि इस न्यूज़ की पुष्टि नहीं हुई है। और जब न्यूज़ की इसकी पुष्टि नहीं हुई है, अडानी ग्रुप की तरफ से कुछ कहा गया नहीं है, तो हम इस चीज़ के अंदर जो ये प्रतिक्रिया हुई है तो उसके अंदर कुछ अपने सुनहरे अवसर देखेंगे। छोटा नाम नहीं अडानी विल्मर, आपको पता है फॉर्च्यून हो गया, तेल हो गया, और अब तो FMCG में भी ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ों के साथ जा रहे हैं। पर ये कहा गया है कि अगर ये वन की ये चीज़ें करते हैं तो इनकी जो अन्य व्यवसाय उसके लिए पूंजी जुटा सकते हैं। तो आपको समझना है कि यहाँ पर कोई भी शेयर अच्छा नहीं है। अडानी हो, अंबानी हो, फ्यूचर ग्रुप हो, कोई भी शेयरों के अंदर आपको अपनी प्रतिक्रिया लगानी है कि कभी भी शेयर पासा पलटेगा और जो हमारी उम्मीद है उसमें भी पानी फेरा जाएगा। तो यहाँ न्यूज़ बेस्ड काम होता है। तो ये न्यूज़ काफ़ी बड़ी है, इसको आपको समझना है कि 44% का अगर अडानी ग्रुप स्टेक सेल कर रहा है तो वो किसको सेल कर रहा है, अब हमें ये भी देखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं हिडन हैं, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि उसकी एनालाइज मैंने परफेक्ट रूप से की है। कुछ लोगों को मैंने मोबाइल पर भी उस चीज़ के बारे में बताया है। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको समझना है कि 44% का इसके अंदर से स्टेक सेल हो रहा है, ये अब आपको समझना। और ये भी समझना है कि इस न्यूज़ की अभी पुष्टि नहीं हुई है, और ये भी लिखा है न्यूज़ में कि आगे बरकरार भी रह सकता है। तो अब जब इस चीज़ के अंदर कुछ चीज़ हुई नहीं है तो इसके अंदर जो इतनी गिरावट हो गई तो कुछ मायने हैं। तो 14 अगस्त की तैयारी करिए, उसके अंदर देखिए कि अब क्या चीज़ होने वाली है। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। और सुजलॉन एनर्जी की अभी परसों एक वीडियो बनाई थी जब मैंने कहा था कि एक न्यूज़ निकल कर आई। सर देखो एक चीज़ बताऊँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर 12 लाख 13 लाख अंदरूनी लोग प्रमोटरों ने अपनी हिस्सेदारी को सेल किया है तो वो न्यूज़ हमारे तरफ निकल कर आई है। अब उस न्यूज़ से कुछ लोगों के अंदर निगेटिव भाव जा रहे होंगे, लेकिन अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होती परसों वाली, देखो सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि सुजलॉन एनर्जी को मैंने 2030 का शेयर माना है, ये मैं सबको हर बार बता रहा हूँ। उससे पहले कई उतार और कई चढ़ाव इसके अंदर आएंगे, उस मकसद को समझना है कि हमें कहाँ कहाँ पैसा कमाने के मौके आएंगे। अभी बताऊँगा इसके बारे में अभी आपको आगे। तो आपको समझना है कि हमें कहाँ पैसा कमाना है, कहाँ नहीं कमाना है, कहाँ से क्या करना है, कहाँ से नहीं करना है, ये सारी अभिलाषा आएंगी आगे जाकर। पर 2030 तक पूर्णतया इसको अच्छा समझना। जब 12 लाख 13 लाख प्रमोटर बेच रहे हैं
तो कुछ लोग इसे निगेटिव ले गए होंगे। लेकिन अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होती जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि मैं एक सफ़र में जा रहा हूँ और वो सफ़र लंबा है, 4 दिन का है, उसके साथ मैंने अपने 3 दोस्तों को बुलाया और 3 दोस्त जब उस कार में बैठ कर मैं कुछ एक दिन जाने के बाद ही मैंने कहा भाई मेरा मन नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ, तो उन 3 दोस्तों को क्या लगेगा? उन्होंने कहा अभी तो ये मेरे साथ जा रहा था, अभी तो इसके पास सुजलोन के शेयर थे। वो 3 दोस्त सोच रहे होंगे उन्होंने मेरे चक्कर में ले लिए थे, अब ये कह रहा है मैं इससे उतर रहा हूँ, तो उनके पास भी निगेटिव असर जाएगा। कुछ चीज़ का मोड इसलिए होता है कि वहाँ आपकी साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ती है। तो जब एक सफ़र हमारा लंबे सफ़र के लिए और मैं बीच में उतर रहा हूँ तो 3 ना अपना भी टेंशन में आ जाएंगे, वो भाई कुछ ना कुछ बात है, आगे कुछ हो सकता है। तो इसी वजह से मैंने वीडियो बनाई थी कि चक्कर में मत आना कि 12 लाख 13 लाख आपको इसके लक्ष्य 2030 के देखने हैं। और मैंने एक बार कहा था कि अगर आपने, जब मैंने वीडियो बनाई थी कि अगर आपने ख़रीदा तो 2030 के लक्ष्य के साथ इसे पकड़ना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपको समझ में आया, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ये चीज़ें मजबूत हैं। अब आपको समझना है कि सुजलोन एनर्जी के पास जो ऑर्डर हैं ये भी आपको पता है, बड़ी बड़ी जगहों से इसने ऑर्डर लिए हैं। कहीं विंड टर्बाइन ये स्थापित करेगा, 20 गीगावाट की क्षमता इसने पूरे वर्ल्ड में बना रखी है, उसमें ये उभरा है। कहीं ज़्यादा इसके कस्टमर है जो सबके सब संतुष्टि की ओर है। बेहतरीन तरीके से सुजलोन एनर्जी काम कर रहा है और कह रहा है कि अब ये वो ऑर्डर पकड़ेगा जिसके अंदर गुणवत्ता हो, कुछ चीज़ें हों, उनसे ये चीज़ें पकड़ेगा और ये अपने को अच्छा करेगा। अब मकसद आपको ये आ रहा है, निवेशक भी इसके अंदर अपनी होल्डिंग बनाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो बड़े बड़े हों, हम जैसे हों, सब इसके अंदर स्टेक बनाने के लिए तैयार है। वैसे अभी तक मैंने इसके शेयर दोबारा से नहीं लिए। फिर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अभी हाल ही में आपको QIP की एक न्यूज़ मिली जिसके अंदर 1800 से या 2000 करोड़ रुपए ये जुटाएंगे। ध्यान रखना, शांतिपूर्वक इस बात को समझना कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। QIP की बात की न्यूज़ जब निकल कर आई तो शेयर गिरा। बात समझो कि जब QIP की एक न्यूज़ आई कि ये इस तरह फंड जुटाएंगे तो शेयर गिर गया। आज जब इसी चीज़ की मंजूरी मिल गई तो शेयर ने अपर सर्किट लगा दिया और बीच बीच में खोला है। अब आपको समझना है कि ये जो QIP का माध्यम है ये किस रेट पर आएगा। देखो सर, हाल ही के दिनों में तेज़ी आ सकती है। अब आपको समझना है कि QIP लाया क्यों जा रहा है। पैसों की ज़रूरत है इसलिए तो लाया जा रहा है, या इस QIP आने से जो पैसा ये इकट्ठा करेंगे वो सारे इसके काम को पूरा कर देगा? नहीं सर, अब आपको समझना है QIP एक माध्यम है और वो माध्यम है किसी दूसरे निवेशकों को अपने साथ जोड़ना और किस माध्यम से उनको वो रेट पर शेयरों को देना। वाकिफ़ है कि अगर वो शेयर अच्छे रेट पर हुए तो यहाँ बल्ले बल्ले। और अगर ये न्यूज़ आपको आज से 3 से 4 दिन बाद मिली कि QIP का माध्यम ये है, इस रेट पर है, तो अगर आपने उस शेयर को 19 से 20 रुपये लिए हों और वो 16-17 पे आए हों रेट, तो अब आपके अंदर क्या प्रतिक्रिया जाएगी? बेकार हो गया। अभी तक के तो हम अपर सर्किट में घूम रहे थे, अब बेकार हो गया। अरे QIP कंपनी ला रही है अपने को मजबूत करने के लिए। 1-2 दिन, 1 महीना, 2 महीने में मजबूत नहीं होने वाली कंपनी। मजबूत होने का लक्ष्य कंपनी का 2030 का है। बातों को कौन समझ रहा है? वो अपनी प्रतिक्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा। ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूँ कि QIP का माध्यम जानना पड़ेगा और इस शेयर की मंशा लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना पड़ेगा। आज की न्यूज़ अगर आप देखें कि QIP की मंजूरी मिलने के बाद 5% शेयर भाग गया। सारी न्यूज़ ही बता रही है कि QIP के माध्यम आने से, मंजूरी मिलने से 5% शेयर भागा। तो जब QIP की न्यूज़ पहले आई थी तो 2% ही भाग जाता, नहीं भागा ना। तो यही आपको समझना है कि ये शेयर बहुत बुलंदियों तक जाने की तैयारी में है, पर उस बुलंदी को कौन अपने रास्ते के अंदर उस कठिनाइयों को झेलेगा जो आगे जाकर इसके अंदर हो सकती हैं। जिस भी लक्ष्य के लिए सुजलोन एनर्जी दौड़ रहा है वो भारत को मजबूत करने के लिए दौड़ रहा है। बस ये अपने दिमाग में डालिए, हाल ही की तेज़ी गिरावट में अपने दिल को विचलित नहीं करना है, हर एक मोड़ को समझना है। क्योंकि सारे लोग ना सर, आप उठाकर देखना यूट्यूब में, आपको ना इतना खतरनाक तरीके से आपके माइंड में डाल देंगे कि सुजलोन एनर्जी 400-500 में जाएगा। इस तरीके से भी आपको देखने को वीडियो मिल जाएगी, पर माध्यम समझिए सर। देखो सर, हर एक मोड़ पर सुजलोन के बारे में सटीकता तक एनालाइज़ की है और मेरी एनालाइज अब कह रही है कि QIP के माध्यम कैसे होंगे,
उसके अंदर ये शेयर टिकेगा। गिरने की वजह या बढ़ने की वजह कुछ भी आगे जाकर QIP के माध्यम से बदली तो शेयर खराब नहीं है, बस इतना समझ लेना। वो तो एक मोड़ है, उस मोड़ के लक्ष्यों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको अपने को संभालना। देखो सर, एक शेयर मार्केट में ना काफ़ी लोग गुमराह करने के लिए बैठे हैं। आप किसी की भी वीडियो देख लो, जब भी आप मेरी वीडियो देखते हैं या किसी की भी देखते हो, ऐड आएगा। ऐड में क्या आएगा कि हमारा वर्कशॉप ज्वाइन कर लो। हर ऐड में आपको ऐसा मिलेगा, लॉस नहीं होगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ऐसा क्या है? ये एक बढ़ता हुआ उद्योग नहीं लग रहा आपको कि शेयर मार्केट एक ऐसी चीज हो गई है कि यहाँ पर सबके सब लुभा रहे हैं। सब अपनी एनालाइज को इस तरीके से करने की प्रतिक्रिया में लग रहे हैं कि जानो सबको इस मार्केट से कुछ ऐसा चिराग मिल गया कि उस चिराग में जो जो चीज़ें छुपी हुई हैं वो सब उनको पता है। एक बात मैं आपको बता दूं, किसी को भी इस मार्केट में कुछ नहीं पता है कि शेयर कहां से कहां तक जाएगा। मैं हूं, आप हो, बड़े से बड़े लोग हो, किसी को भी इस मार्केट में ये नहीं पता कि शेयर कहां तक जाएगा। पर ये जरूर पता आता है कि जो एनालाइज हम करते हैं उसके अंदर अंधेरे हैं या उजाले हैं। अंधेरे का मतलब रेड है या उजाले का मतलब ग्रीन है, आपको समझना है। ये एनालाइज तो जरूर बता देती है कि भाई यहाँ पर रेड है और यहाँ पर ग्रीन है, ये बता देती है। क्यों? क्योंकि जब मैंने 33 रुपये 50 पैसे में मोरपेन लैब शेयर को लिया तो उसने थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया मुझे, लेकिन उसी दिन उसने मुझे लॉस भी दिखाया था सर। फिर अगले दिन भी उसने मुझे थोड़ा थोड़ा लॉस दिखाया था। क्या उस वजह से मैं अपने लक्ष्य को छोड़ दूंगा कि मोरपेन लैब से बस ये तो अब नहीं बढ़ेगा? तो 2 दिन तो इसने निगेटिव दिखा दिया ना मेरी एंट्री लेने के बाद, लेकिन आज इसने क्या कर दिया? उजाले कर दिए। ध्यान रखिए सर कि हम जो एनालाइज कर रहे हैं, आप जो एनालाइज कर रहे हो, इसमें इतनी प्रूफता नहीं है कि भाई वो सक्सेस तक, उस टारगेट तक जाए। जैसे लोग टारगेट देते हैं 336 का टारगेट, 50 का टारगेट, 20 का टारगेट। ये टारगेट टुरगेट कुछ नहीं है। आपको अपनी चीज़ों के अनुसार देखना है कि हमें कितनी उलझनों से यहाँ मार्केट में पैसा कमाने की चीज़ें मिलती है। आसानी से इस मार्केट में पैसा नहीं मिलेगा, और अगर आपको इन कठिनाइयों से झेलना आ गया, हर एक चीज़ आपको शेयर मार्केट से मिलेगी। फिर कह रहा हूँ, इस मार्केट में अब इतने लोग अपने सिखाने वाले हो गए हैं और इस तरीके से सिखा रहे हैं जहां आपको चने के पेड़ पर चढ़ाया जाता है। तो जिस तरीके से सेबी भी आपको कहता रहता है भाई किसी की बात ना सुनो, बड़े बड़े इन्वेस्टर भी कहते हैं भाई अब किसी की बात ना सुनो, तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि हमें यहाँ से खबर आ गई और ये शेयर यहाँ तक के जाएगा? फिर तो क्या हुआ? फिर तो हमारी एनालाइज तो कुछ है ही नहीं। फिर तो हमें खबर आ गई ना कहीं से, कि खबर आ गई हमें, किसने बता दी? मेरे दोस्त ने, कि यहाँ से जाएगा। अब उससे पूछूंगा, वो कहेगा मुझे किसी और ने बताई थी। ये खबर खुबर के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना आपको, इसलिए इतनी चीज़ों के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ अडानी विल्मर अपना 44% का स्टेक, जिस तरीके से अडानी इंटरप्राइजेस सेल करने की न्यूज आई है, इस न्यूज की भी अभी कोई पुष्टि नहीं है, ये आपको समझकर चलना चाहिए। लेकिन इस चीज़ की रिएक्ट जो है मार्केट ने कर दिया, और मार्केट ने कम से कम 14 से 16 रुपए इस शेयर को घेर दिया। यही कह रहा हूं कि अगर कोरोना आने की न्यूज है, अगर आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन उससे मार्केट में असर पड़ता है। तो इन चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब आपको समझना है कि चाइना से कोई भी ड्रोन के लिए पार्ट्स जो वहाँ से इंपोर्ट किए जाते थे, अब बिल्कुल उसकी मना हो गई है। बल्कि यहाँ के जो भी निर्माता हैं, जो ड्रोन का काम करते हैं, वो यहीं से कुछ ना कुछ उद्योग से इस चीज़ को अर्जित करके ही ड्रोन बनाए जाएंगे। यहाँ पर डिफेंस सेक्टर आपको बहुत तेज़ी के साथ मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। नया वेरिएंट एरिस जो है महाराष्ट्र में इसका पता लग रहा है, और यूके में ज़्यादा से ज़्यादा ये फैलता जा रहा है। यूके में
टाटा स्टील का भी बिजनेस है, इसको भी माइंड में रखकर चलना, इससे क्या इफेक्ट वहाँ पर पड़ सकते हैं। और सुजलॉन एनर्जी एक बेहतरीन सितारा है, पर ये सितारा किस किस के आसमान में रहेगा, यानी किसके पास रहेगा, ये लक्ष्य आपके 2030 के हैं। हाल ही की चीज़ जो हुई है वो QIP के माध्यम से अपर सर्किट लगा है, और अब आपको देखना है कि ये QIP का माध्यम जो फंड जुटाने का है, जिसकी मंजूरी मिली है, उस फंड को कहाँ चीज़ों के अनुसार लगाया जाएगा, या फिर आपको ये समझना है कि वो किस रेट पर हो जाएगा। तो सारी मंशा उसके अंदर आपकी टिकी हुई है। तो हर एक वीडियो को अच्छी तरह समझिए, समझ के देखिए सर। सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, और अच्छी एनालाइज से अपने को और अच्छा कीजिए। सच्ची को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।